बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुमैरा असगर के हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल जो है वो सामने आई है और एक जो आपको पता है एक टीम तश्कील दी गई थी और उसमें एक लेडी पुलिस एहलकार भी थी जिन्होंने दोबारा से वो हुमैरा के घर गई और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ का दोबारा विज़िट किया, एक एक चीज़ को चेक किया। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि हुमैरा जो हैं उनके फ्रिज से आप यकीन करेंगे, जब मैंने ये सुना तो आंखों से आंसू आ गए कि वो इस हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी कि उनके फ्रिज में से एक ब्रेड का पीस मिला और उनके जो कपड़े हैं वो सर्फ में भीगे हुए उनके वॉशरूम में पड़े हुए थे। जाहिर है, अंडरस्टूड सी बात है कि जब 7 महीने कपड़े भीगे रहेंगे उस सर्फ के अंदर तो फिर वो फट ही जाएंगे, लिहाजा कपड़े भी फटे हुए थे। और उसके अलावा उनका जो मोबाइल डेटा जब रिकवर किया गया, व्हाट्सएप की चैट्स देखी पुलिस ने तो उसमें यही चीज़ सामने आई कि उन्होंने तकरीबन 10 लोगों से रब्ता किया। उन्होंने इन 10 लोगों से कहा कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, यानी कि वो यहाँ काम लेना चाहते, उनको काम की ज़रूरत थी, उनके हालात ठीक नहीं थे। और उसमें एक कॉल ऐसी थी जो उन्होंने अपने भाई को की कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे पैसों की नीड है। और एक वालदा को कॉल की जिसमें उन्होंने कहा कि वालदा से भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए, जबकि उनकी वालदा जो है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। उसके बाद क्योंकि हुमैरा का घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ तो उनकी जो भाभी हैं हुमा सुहेल, वो बताती हैं कि जब घर वालों ने उनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद एक तो उनकी वालदा जो है कुछ अरसे बाद उनको काफ़ी तशवीश हुई कि मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गई है, बिल्कुल कट ऑफ हो गई है। पहले तो फिर कभी 1 महीना 2 महीने में आती थी, कोई राब्ता करती थी, लेकिन अब कोई अता पता ही नहीं। इसीलिए उन्होंने हुमा से ये भी कहा कि हुमैरा के बारे में पता किया जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने सिंध पुलिस से रब्ता किया। हुमैरा कहती है, हुमैरा की जो भाभी हैं हुमा, वो कहती हैं कि सिंध पुलिस ने मुझे कहा कि क्योंकि आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लिहाजा भाभी हैं तो आपके कहने पे हम कोई एक्शन ले नहीं सकते। लिहाजा वो कहती हैं कि मैं चुप कर गई। अब नाजरीन, उनकी वालदा जो हैं वो उनके बारे में वाकई ही उनको बहुत ज़्यादा तशवीश थी। ये बड़े मुसद्दक़ा हक़ाइक़ मैं आपको बता रही हूँ। उनकी जो भाभी हैं उनका जो भी बयान सामने आया है, उनकी भाभी ने एक ही बात की है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो आपसे बात करूँगी, जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपको वही बताऊंगी जो सच है। उन्होंने ये बात कही कि हुमैरा मेरे दोस्तों की तरह थी। उस घर में मेरा हस्बैंड जो हैं उनको कुछ थोड़ा साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम था और वो कमा भी नहीं सकते थे और मैं घर में बिल्कुल नौकरों की तरह रहती थी, मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं होते थे। देवर जो है वो हमें जो है अपने अंडर रखता था। मैं घर के कामकाज करती थी, कभी मैं सिलाई करती थी मैं पैसों के लिए। और उसके बाद ये उन्होंने बताया कि हुमैरा क्यों इस चीज़ को बहुत फील करती थी कि मेरी भाभी जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। इसलिए वो कहती है कि अगर कहीं आउटिंग पे जाना होता था या कोई होटलिंग तो वो मुझे साथ लेके जाती थी कि ये नहीं, इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो चले मैं साथ ले जाती हूँ। उनके बच्चों का बहुत ख्याल करती थी। वो कहती हैं कि मुझे उन्होंने ये ऑफ़र दी कि घर में तुम्हारे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक हो रहा है तो भाभी तुम मेरे साथ कराची चलो। तो वो कहती हैं कि उस वक्त मैं हुमैरा के साथ कराची नहीं हुई और आज मैं पछता रही हूँ कि अगर मुझे पता होता कि हुमैरा के साथ ऐसा हो जाना है, ये सब होगा, तो मैं हुमैरा के साथ कराची चली जाती। अब नाजरीन, जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक तो जो घर की बैक साइड वाली विंडो थी वो ओपन थी। अब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक जिस तरह एक एग्जॉस्ट फ़ैन होता है या एग्जॉस्ट की एक जगह होती है, वो भी वॉशरूम का भी वो खुला हुआ था। तो इसका मतलब यही है, हो सकता है। और डोर जो है इनका वो इस तरह का था जैसे कि हम लोग भी, जैसे हमारे घरों के डोर होते हैं कि भाई हर किसी के पास चाबी है,
लोग बंद करके चले गया, आए चाबी से घर खोला और अंदर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही डोर है, यानी कि ये कोई ऐसी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। जो मौजूदा सूरत हाल बताई है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ी जो उनके जो दरवाजे अंदर से लॉक थे। अब क्या आपको पता है कराची में इस कदर गर्मी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं एसी लगा के आप ज़्यादातर अपने घर में इस शदीद गर्मी में घर में रहना पसंद करते हैं। तो हर कोई अपने घरों में होता है, दरवाजे बंद होते हैं। अब अगर स्मेल उन खिड़कियों में से बाहर गई भी होगी तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है। और कुछ दूसरा एक अहम इशू ये है कि कभी आप क्लिफ्टन और डिफेंस साइड पे जाएं, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये अपार्टमेंट हैं इत्तेहाद कमर्शियल से आगे, तो वहाँ जाएं तो हाँ वहाँ की जो आबो हवा है वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल है, जैसे मरी हुई मछलियाँ होती हैं, कुछ अजीब सी जैसे समंदर की तरफ से नमी की हवाएं आती हैं, तो कुछ स्मेल भी अजीब सी होती है। हो सकता है कि किसी को ना पता चला हो या उसी तरह से जो डेड बॉडी है उसकी स्मेल बाहर निकल गई हो। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इस केस को, इस जाविये को कभी भी एक पॉइंट है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है कत्ल का। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आया हो जो कि जिसके पास चाबी हो और वो घर के अंदर आया हो, उसने हुमैरा को खुदा ना खास्ता जैसे कत्ल किया हो और उसके बाद वो खिड़की से बाहर चला गया हो या फिर उसके पास चाबी हो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीसीटीवी जो कैमरेज हैं, कैमरा वो नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए भी कुछ फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस जो है, क्योंकि एफआईआर जो है वो अभी तक इस मुकदमे की दर्ज नहीं हुई, और यकीन जाने कि ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि एफआईआर आखिर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई। और लेकिन बहरहाल जैसे कि आवाम का दबाव था, प्रेशर था पुलिस के ऊपर, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर हमारे मिलने जुलने वाले, कि भाई क्या बना हुमैरा का। तो उसके बाद पुलिस जो है वो अब बहुत संजीदगी से इस पे काम कर रही है, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट मेरे पास मज़ीद आई, अल्लाह करे कि ये गुत्थी सुलझ जाए, ये तबई मौत है या कत्ल है, जो भी है ये मौमा हल हो जाए, तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।